मेरे जी दोस्तों, किसी में कुछ कमी होती है तो ईश्वर कुछ अच्छाई भी देता है दोस्तों। यही हाल रावण पे भी लागू होता है। रावण दोस्तों नीति का बहुत बड़ा ज्ञानी था। तो आओ जाने रावण की संपूर्ण कथा, रावण के बारे में पूरी जानकारी दोस्तों। जब श्री राम अयोध्या में राज करने लगे तब एक दिन समस्त ऋषि मुनि श्री रघुनाथ जी का अभिनंदन करने के लिए अयोध्यापुरी में आए। श्री रामचंद्र जी ने उन सबका यथोचित सत्कार किया। वार्तालाप करते हुए अगस्त्य मुनि कहने लगे, युद्ध में आपने जो रावण का संहार किया वह कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु द्वंद्व में लक्ष्मण के द्वारा इंद्रजीत का वध सबसे अधिक आश्चर्य की बात है। यह मायावी राक्षस युद्ध में सब प्राणियों के लिए अवध्य था, जिसको कोई न मार पाए दोस्तों। उनकी बात सुनकर रामचंद्र जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो बोले, मुनिवर, रावण और कुंभकर्ण भी तो महान पराक्रमी थे, फिर आप केवल इंद्रजीत मेघनाथ की ही इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं? महोदय, प्रहस्त वीरपाच भी गंभीर न थे। इस पर अगस्त्य मुनि बोले, इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें रावण के जन्म, वर, प्राप्ति आदि का विवरण सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी के पुलस्त नामक पुत्र हुए थे, जो उन्हीं के समान तेजस्वी और गुणवान थे दोस्तों। एक बार वे महागिरी पर तपस्या करने गए। वह स्थान अत्यंत रमणीक था, इसलिए ऋषियों, नागों, राजर्षियों आज की कन्याएं वहाँ क्रीड़ा यानी कि खेलने के लिए आती थी। इससे उनकी तपस्या में विघ्न बाधाएं पड़ती थी दोस्तों। उन्हें वहाँ आने से मना किया। जब वे नहीं माने तो उन्होंने साफ दे दिया कि कल से जो लड़की यहाँ मुझे दिखाई देगी वह गर्भवती हो जाएगी। शेष सब कन्याओं ने तो वहाँ आना बंद कर दिया, परंतु राजर्षि तृणबिंदु की कन्या सांप की बात से अनजान होने के कारण उस आश्रम में आ गई दोस्तों, और महर्षि की दृष्टि पड़ते ही गर्भवती हो गई। जब तृणबिंदु को यह बात मालूम हुई तो उन्होंने अपनी कन्या को पत्नी के रूप में महर्षि को अर्पित कर दिया दोस्तों। इस प्रकार विश्रवा का जन्म हुआ दोस्तों, जो अपने पिता के समान वेदविद और धर्मात्मा हुआ। महामुनि भरद्वाज ने अपनी कन्या का विवाह विश्रवा से कर दिया दोस्तों। उनके वैश्रवण नामक पुत्र हुआ। वह भी धर्मात्मा और विद्वान था। उसने भारी तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और यम, इंद्र तथा वरुण के सादृश लोकपाल का पद पाया दोस्तों। फिर उसने त्रिकूट पर्वत पर बसी लंका को अपना निवास स्थान बनाया और राजसों पर राज करने लगा। श्री राम ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या कुबेर और रावण से भी पहले लंका में मांसभक्षी राक्षस रहते थे? फिर उनका पूर्वज कौन था? यह सुनने के लिए मुझे कौतूहल हो रहा है। तब अगस्त्य जी बोले, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने अनेक जल जंतु बनाए और उनसे समुद्र के जल की रक्षा करने के लिए कहा। तब उन जंतुओं में से कुछ बोले कि हम इसका रक्षण यानी रक्षा करेंगे, और कुछ ने कहा हम इसका यक्षण यानी पूजा करेंगे। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि जो रक्षण करेगा वह राक्षस कहलाएगा और जो यक्षण करेगा वह यक्ष कहलाएगा। इस प्रकार दो जातियों में बट गए दोस्तों। राक्षसों में हेती और प्रहेती दो भाई थे। प्रहेती तपस्या करने चला गया, परंतु हेती ने भया से विवाह किया
जिससे उसके विद्युतकेश नामक पुत्र उत्पन्न हुआ दोस्तों। विद्युतकेश के सुकेश नामक पराक्रमी पुत्र हुआ। सुकेश के माल्यवान, सुमाली और माली नामक 3 पुत्र हुए। तीनों ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके यह वरदान प्राप्त कर लिया कि हम लोगों का प्रेम अटूट हो और हमें कोई पराजित न कर सके। बल पाकर वे निर्भय हो गए और असुरों को सताने लगे। उन्होंने विश्वकर्मा से एक अत्यंत सुंदर नगर बनाने के लिए कहा। इस पर विश्वकर्मा ने उन्हें लंकापुरी का पता बताकर भेज दिया दोस्तों। वहां वे बड़े आनंद से रहने लगे। वाल्यवान के वज्रमुष्टि, विरूपाक्ष, दुर्मुख, सुप्तघन, यज्ञकोप, मत्त और उन्मत्त नामक 7 पुत्र हुए दोस्तों। सुमाली के प्रहस्त, अकंपन, विकट, कालिकामुख, दुर्माच, दंड, सुपार्श्व, संघ्रादि, प्रथस एवं भारत कर्ण नामक 10 पुत्र हुए। माली के अनल, अनिल, हर और संपाति नामक 4 पुत्र हुए दोस्तों। ये सब बलवान और दुष्ट प्रकृति होने के कारण ऋषि मुनियों को कष्ट दिया करते थे। उनके कष्टों से दुखी होकर ऋषि मुनिगण जब भगवान विष्णु की शरण में गए तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हे ऋषियों, मैं इन दुष्टों का अवश्य नाश करूंगा। जब राजसों को विष्णु के इस आश्वासन की सूचना मिली दोस्तों, तो वे सब मंत्रणा करके संगठित हो माली के सेनापतित्व में इंद्रलोक पर आक्रमण करने के लिए चल पड़े। समाचार पाकर भगवान विष्णु ने अपने अस्त्र शस्त्र संभाले और राक्षसों का संहार करने लगे। सेनापति माली सहित बहुत से राक्षस मारे गए दोस्तों और शेष लंका की ओर भाग गए। जब भागते हुए राक्षसों का भी नारायण संहार करने लगे तो माल्यवान क्रुद्ध होकर युद्धभूमि में लौट पड़ा। भगवान विष्णु के हाथों अंत में वह भी काल का ग्रास बना दोस्तों। शेष बचे हुए राक्षस सुमाली के नेतृत्व में लंका को त्याग कर पाताल में जा बसे और लंका पर कुबेर का राज्य स्थापित हुआ दोस्तों। अब मैं तुम्हें रावण के जन्म की कथा सुनाता हूँ। राक्षसों के विनाश से दुखी होकर सुमाली ने अपनी पुत्री कैकसी से कहा कि पुत्री, राक्षस वंश के कल्याण के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम परम पराक्रमी महर्षि विश्रवा के पास जाकर उनसे पुत्र प्राप्त करो। हम राक्षसों की देवताओं से रक्षा कर सकता है।